शिकारवार एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सिंटैक्स भी कहते हैं। देखिए, सिंटैक्स होता क्या है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता कैसे है, किस बेस पे होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, है ना। अब किसी भी सेंटेंस में वर्ब नंबर और पर्सन के अनुसार यूज होती है। जो वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस में उसके नंबर या पर्सन के अनुसार यूज होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, है ना, और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब पर्सन के लिए जनरली आपने देखा है आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और फ्यूचर में सेल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ में। तो ये इस प्रकार से नंबर ये पर्सन का मामला है। अब बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ही प्लेज वॉलीबॉल सेंटेंस में आया है। अब देखिए, ही सिंगुलर है इसलिए प्लेज सिंगुलर वर्ब आ गई। दे प्ले वॉलीबॉल, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आ गई। उसके बाद जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल आती है। ही एंड आई आर न्यू स्टूडेंट्स। अब एक प्रोनाउन ही है, दूसरा आई है, दो प्रोनाउन जुड़े हुए हों या नाउन जुड़ी हों, दो सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल। रवि एंड किरण, दो नाउन जुड़ी हुई हैं, वर्ब आ गई हैव, जो कि प्लूरल है। किंतु एंड से जुड़ी हुई दोनों दो फ्रेज हों तो वर्ब प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि वो जो फ्रेज हैं वो एक ही मत या विचार को प्रस्तुत करती हैं। एंड से जुड़ी हुए दो नाउन अगर एक मत या विचार को प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखिए, टाइम एंड टायर्ड के एक को प्रस्तुत कर रही हैं तो वेट्स आ गया। एज एंड एक्सपीरियंस, दोनों एक ही चीज़ को प्रकट कर रही हैं इसलिए ब्रिंग्स आ गया। देखिए, खास बात यह है कि जर्नली ये जो उदाहरण है ना, जो मैंने अभी लिखे हुए हैं आपके लिए आपके सामने, ये किसी भी कंपटीशन में सीधे आते हैं, यों कि त्यों, यथावत। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यह कई बार पूछा गया है। रोल नंबर 3, एंड से जुड़ी हुई दो नाउन में सिर्फ पहली नाउन के बाद आर्टिकल आए तो वो नाउन सिंगुलर मानी जाती है, और जब सिंगुलर मानी जाती है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। देखिए, उदाहरण देखिए इसका। द टीचर एंड सिंगर, टीचर के पहले आया है आर्टिकल, एक ही नाउन के पहले है, दूसरी नाउन सिंगर के पहले नहीं है। इसका मतलब जो टीचर है वही सिंगर है। दोनों नाउन दो हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुई हैं ये, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर सिंग्स। योर फ्रेंड, गाइड और डॉक्टर, यहाँ पर ये पसेसिव एडजेक्टिव है ना। पसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पहली नाउन के पहले लगा हुआ है। इसका मतलब तीनों जो शब्द आए हैं सब्जेक्ट के स्थान पर वो एक ही नाउन है, इसलिए वर्ब हैज आ गई। ए डॉक्टर एंड ए डांसर, एक ही व्यक्ति है, जो डॉक्टर है वो डांसर भी है,
वर्ब इज आ गई। जो टीचर है वो सिंगर भी है, वर्ब सिंग्स आ गई। तुम्हारा जो मित्र है वो तुम्हें मार्गदर्शित भी करता है, वो डॉक्टर है, वर्ब हैज आ गई। और यदि आर्टिकल एंड से जुड़ी हुई प्रत्येक नाउन के पहले आए तो वो अलग अलग नाउन मानी जाती है। देखिए यहाँ टीचर और सिंगर, इसके पहले भी आर्टिकल है और इस टीचर के पहले भी आर्टिकल आया हुआ है। जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आता है तो वर्ब होती है प्लूरल। वर्ब प्लूरल है इसलिए वो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। माई फ्रेंड और माई स्टूडेंट दोनों नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। रूल नंबर 5, और, नोर, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो वाक्य होता है उसमें वर्ब दूसरी नाउन के अनुसार आती है, दूसरी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। ही और आई दोनों सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। क्या गया? एम, आई के अनुसार। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर्स। अब देखिए टीचर्स प्लूरल है या स्टूडेंट सिंगुलर है, तो टीचर और के बाद आया हुआ शब्द है, वर्ब प्लूरल आ गई। अगर कोई वाक्य यदि, along with, together with, accompanied with, as well as, no less than, in addition to, and not से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यदि दो नाउन with, along with, together with, accompanied with, as well as, no less than, in addition to, and not से जुड़ी हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अब देखिए रामू एज वेल एंड हिज ब्रदर्स, एज वेल एज से वाक्य जुड़ा हुआ, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, यहाँ पर रामू के अनुसार वर्ब आ गई इज। दूसरा वाक्य जो है वो है आई अलोंग विद यू, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आई के अनुसार जब जुड़ा हुआ है तो हम लगा देंगे क्या? एम। आई के अनुसार क्या गया? एम। अगला उदाहरण, यदि सब्जेक्ट के रूप में ईच, आइदर, नाइदर और एवरी हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर के साथ में हैज, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, ईच गर्ल एंड बॉय है तो ईच के हिसाब से वर्ब क्या आ गई? हैज पास्ट। ऐसे ही मैं कहूँ आइदर इज इंटेलिजेंट, ईच इज फूल, ईच इज फूल तो ईच के साथ एज आ गया। आइदर इज इंटेलिजेंट, आइदर के साथ क्या आ गया? एज आ गया। नाइदर हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, नाइदर का सीधा अगर इस्तेमाल करें हम, नाइदर हैज़ ब्रोकन द चेयर तो नाइदर के साथ हैज़ आ गया। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है? यदि सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में ईच आया हो तो वर्ब प्लूरल आएगी, अर्थात वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है और बाद में अगर ईच आया है तो वहाँ ईच सब्जेक्ट का काम करता नहीं है, इसलिए वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट रूल, सम, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी, बोथ, फ्यू, ऑल, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में वर्ब प्लूरल आती है। के बाद वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। मैनी, मैन, मैनी के बाद मैन शब्द प्लूरल आया है इसलिए वर्ब प्लूरल है।
ए ग्रेट नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये प्लूरल शब्द है, वर्ब प्लूरल आ गई। द नंबर ऑफ और मैनी ए के बाद में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। मैनी ए मैन, मैनी ए शब्द आ गया है ना, उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब कैसी आती है? द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब आती है सिंगुलर, इसलिए वाज आ गई। ऐसे ही द परसेंटेज ऑफ के बाद भी वर्ब सिंगुलर आती है। किसके बाद? द परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर आती है। सम, ऑल, अ लॉट ऑफ के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है तो प्लूरल वर्ब आती है। सम, ऑल, अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होती है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। देखिए, ऑल द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल आ गई। सम के बाद मिल्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है इसलिए वर्ब सिंगुलर आ गई। ट्रैवलर्स को काउंट कर सकते हैं, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए इज सिंगुलर आ गई। देयर इज, देखिए मिल्क के लिए आया है तो मिल्क के लिए वर्ब सिंगुलर आ गई। ये देयर वाला नियम इस प्रकार से है, वर्ब देयर के बाद में जो नाउन आती है उसके अनुसार लगाई जाती है बीच में। उदाहरण ये रहा, देखिए रूल इसका अगला। देयर वाले वाक्य में वर्ब बाद में आने वाली नाउन के अनुसार आती है, ठीक है। देयर के बाद में नाउन कौन से है? टीचर्स, प्लूरल है इसलिए आर। देयर के बाद में लाइब्रेरी एक है इसलिए इज। रूल नंबर 12, अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के स्थान पर हुआ हो और सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो वर्ब प्लूरल आती है। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो वर्ब प्लूरल आती है। द पुअर अकेला एडजेक्टिव है इसलिए आर। द रिच अकेला एडजेक्टिव आया है नाउन के स्थान पर इसलिए आर। रूल अगला, किसी देश, पुस्तक, खेल का नाम, विषय का नाम हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। किसी देश, किसी पुस्तक, खेल और विषय के नाम के बाद में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नेवी। अब ये देश का नाम है, भले ही SIS लिख रहा है, ऐसे जैसे फिलीपाइंस है, देश के नाम में लगा हुआ है। अंडमान्स है। देखिए, द गुलिवर ट्रेवल्स वॉज रिटन बाई स्विफ्ट। अब रिटन का मतलब है लिखी गई है, इसका मतलब कोई पुस्तक है ये, और पुस्तक है जनरली आप लोग सब जानते हो गुलिवर ट्रेवल्स के नाम से। तो ये पुस्तक के नाम के पहले सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब। अरेबियन नाइट्स, ये भी इसमें तो पुस्तक शब्द दे दिया, किताब का ही नाम है ये, वर्ब सिंगुलर। टू स्टेट्स एस लगा हुआ है इसमें के साथ में। रिटन बाई चेतन भगत, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई किताब है। अब ये किताब रिटन बाई किताब है तो किताब के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है। विषय का नाम आ जाए, जैसे इंग्लिश इज, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स इज़ पुअर, फिजिक्स इज़ वेरी टिपिकल सब्जेक्ट, बट फिजिक्स इज या अन्य सब्जेक्ट्स हैं जैसे, है ना। ऐसे ही डार्ट्स खेल का नाम है, ये डार्ट्स क्या है? खेल है, तो खेल का नाम है इसलिए क्या आ गया? वर्ब सिंगुलर आ गई।
ऐसे ही बिलियर्ड्स है, उसमें पहले से ही एस लगा हुआ है बिलियर्ड्स में, उसमें भी वर्ब सिंगुलर आती है। यदि किसी देश का नाम टीम के संदर्भ में इस्तेमाल हो तो वर्ब प्लूरल आती है। इंडिया हैव लेफ्ट द वर्ल्ड कप। अब इंडिया ने वर्ल्ड कप उठा लिया है, इसका मतलब यह है कि इंडिया देश है, देश का मतलब यहाँ टीम, इंडिया की टीम ने उठाया है। तो देश का नाम जब टीम के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, किसी टीम का नाम देश के संदर्भ में इस्तेमाल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। दूसरा उदाहरण, इंडिया हैव द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2013। इंडिया हैव आएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन अ कॉमनवेल्थ गेम है, ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन अ कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल। इस प्रकार के जो सेंटेंस है हैव आता है, इनमें प्लूरल आता है। कहने का मतलब यह है ऑस्ट्रेलिया आर द स्ट्रॉन्ग टीम, इस प्रकार से। डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर के बाद में, जैसे डेफिनेट नंबर है 1 2 3 4 5 6, है ना, इनके बाद में मात्रा आए, किसी चीज़ की दूरी की बात करें या राशि की बात करें या वजन की बात करें, और ये शब्द एक यूनिट को बताएं तो वर्ब सिंगुलर आती है। 100 किलोग्राम इज अ हैवी वेट। अब देखिए यहाँ से ए हैवी वेट शब्द है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक यूनिट ही को बता रहा है, इज आएगा, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है। ये पीछे से भी डिफाइन कर रहा है एक सब्जेक्ट के सिंगुलर होने को। $10 इज नॉट अ बिग सम। अ बिग सम यहाँ से डिफाइन भी कर रहा है। $10 सम, एक राशि, एक राशि इज। उदाहरण के लिए इसको देखो, $10 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बांटने की बात कर रहा है फार्मर्स में। यहाँ बाद में जब बटेगी चीज़ तो एक से ज़्यादा हो जाएगी। वो 100 रुपये को भी अगर आप 10 लोगों में बांटोगे तो वो 10-10 रुपये बट में आएंगे। और 100 रुपये का एक क्या था, नोट। अब 10,000 का एक गड्डी है, उसको आप बांट रहे हो तो वो अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएगा, और डिवाइडेशन के लिए प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है। 10,000 रुपीज आर बोरोड फ्रॉम हिम। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, ये 100 पैसे, अब इक्वलिटी दिखा रहा है, वो एक यूनिट की बात कर रहा है, तो इज आएगा। अगला, नाउन के बाद में हु, हुम, विच और दैट आए तो जो वर्ब होती है, इनके बाद में जो आने वाली वर्ब है वो इस नाउन के अनुसार आती है। जैसे दिस इज़ द बॉय, बॉय के बीच में ये आ गया। वर्ब जो भी आएगी वह बॉय के अनुसार आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी, बॉय के अनुसार। देखिए ये आ गई स्टील्स, बॉय एक था इसलिए स्टील्स आ गई, है ना। आगे, अशोक इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन के लिए जो वर्ब आई है वो आई है इज। गिरीश, गिरीश के अनुसार वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि गिरीश एक वचन है। ओके, अच्छा, अगला उदाहरण 17वां, 1/3, 2/3, 3/4 के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। 1/3 ऑफ दिस एप्पल, एप्पल कितनी सिंगुलर है इसलिए वॉज। 1/3 ऑफ बनानाज। अब देखिए यहाँ बनानाज जो शब्द आया वो प्लूरल आया, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। सिंगुलर 1/3, 2/3 के बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी तो सिंगुलर, है ना, सिंगुलर नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। 18वां, मोर देन, सिंगुलर नाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन के बाद में प्लूरल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब।
मोर देन वन प्लेयर हैज़ हेल्प्ड मी, प्लेयर सिंगुलर है इसलिए हैज़। 3 गर्ल्स के साथ में क्या गया, कम। एवरीथिंग और नथिंग बट, एवरीथिंग बट और नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एवरीथिंग बट बुक्स इज नॉट अवेलेबल हेयर, तो एवरीथिंग के हिसाब से वर्ब आ गई इज, नथिंग के हिसाब से वर्ब आ गई इज। इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, देखिए इट इज यू, है ना। ऐसे ही कहते हैं मैं हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, इट इज आई। इट इज आई। देखिए ये कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल होती हैं। पीपल, पुलिस, कैटल, टोंग्स, सीजर्स, सीयर्स, बिनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, स्केल्स, कंपासेस, पेंसर्स, प्लायर्स, जीन्स, पेंट्स, शूज, ट्राउजर्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, etc। ये प्लूरल हैं। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देखिए देयर आर सीजर्स, सीजर्स के हिसाब से आर। द पुलिस के साथ हैव, जीन्स, जीन्स के साथ आर। सेकंड ग्रेड 2018 में जीन्स को सब्जेक्ट बता करके ऐसे ही वर्ब भरवाई गई थी, उसमें प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ था। यदि दो सब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, अर्थात जनरली ये ऑफ वाला नियम है। ऑफ के पहले जो नाउन आई है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। ऑफ के पहले कॉस्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब है सिंगुलर, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास लर्न इंग्लिश। देखिए नेक्स्ट, यदि हेयर का प्रयोग संपूर्ण बालों के लिए हो तो सिंगुलर वर्ब, और कुछ बालों के लिए हो तो प्लूरल वर्ब। हिज हेयर इज लॉन्ग, उसके बाल लंबे हैं, तो यहाँ पर इज। हिज हेयर इज कर्ली, उसके बाल कैसे हैं, घुंघराले। अगर हम उसके कुछ एक बालों की बात करें, हर मैनी हेयर्स आर वाइट, उसके बहुत से बाल सफ़ेद हैं, तो क्या हो गया, ये हेयर्स भी प्लूरल हो गया और आर भी हो गया। ए फ्यू हेयर्स आर ब्लैक। यदि सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव और जेरंड आए तो वर्ब सिंगुलर आती है। देखिए स्मोकिंग के बाद में वर्ब सिंगुलर आ गई, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग सिंगुलर था इसलिए इज। स्मोकिंग सिगरेट, अब इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, बाद में सिगरेट्स आया है, लेकिन मूल शब्द स्मोकिंग है जो जेरंड फॉर्म में आया है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। टू डाई फॉर कंट्री, टू डाई के हिसाब से वर्ब आ गई इज। टू ग्रो द क्रॉप्स इन रेंस, रेंस दिख रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मूल रूप से टू ग्रो है। ओके, तो टू ग्रो क्रॉप्स है ना, वर्ब आ गई इज। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक के साथ में इज। यदि किसी खाने पीने की वस्तु एंड से जुड़ करके एक यूनिट का निर्माण करे, अर्थात एक डिश बने तैयार हो, तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है। देखिए ये तो दूसरा उदाहरण है जो रिपीट हो गया, स्लो एंड स्टडी वाला। इसको देखते हैं। करी एंड राइस इज़ माई फेवरेट डिश। ओके, दाल चावल, कढ़ी चावल मेरी फेवरेट डिश है। दाल बाटी चूरमा इज़ पॉपुलर इन राजस्थान। अब दाल बाटी चूरमा एक ही व्यंजन का नाम है ना ये, इसलिए वर्ब इज आ गई। ब्रेड एंड बटर एक आ गया, इज हो गया, है ना। व्यंजन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, सिंगल डिश बना रहे हैं, इसलिए इज आ गया। लेकिन अगर ब्रेड एंड बटर बेचने की बात आती है दुकान पे, ब्रेड एंड बटर मिला के तो नहीं बेचेंगे,
तो वो दुकानदार ने कहा कि ब्रेड एंड बटर यहाँ मिल जाते हैं, तो आर आ गया। ब्रेड ले जाना चाहो ब्रेड ले जाओ, बटर ले जाना चाहो तो बटर ले जाओ। व्हीट एंड मेज आर एक्सपोर्टेड एयर, यहाँ से बेचे जाते हैं, तो वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल। कुछ पेयर वर्ड होते हैं जिनके साथ में जनरली सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे हैमर एंड शिकल, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज कहते हैं घोड़ा गाड़ी को। ओके। क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। कम एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, दोनों का ही प्रयोग चिल्लाने के लिए होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टेंस, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज बोरी या बिस्तर के लिए इस्तेमाल होता है। एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलें।